अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किया दूसरी वर्षगांठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया धन ध्वजारोहण। सीएम योगी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, यह वर्षगांठ हमारी आस्था और परंपराओं का एक दिव्य उत्सव। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो शेयर कर दी बधाई। कहा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सभी बलिदानियों को नमन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, पीएम की अगुवाई में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। दुनिया ने सनातन संस्कृति का उत्कर्ष देखा। साल के आखिरी दिन अयोध्या में उमड़ा जन सैलाब। बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। अमित शाह ने मंगलवार को बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर। संबित पात्रा बोले, देश के गृह मंत्री को धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण। संबित पात्रा बोले, घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता ने गृह मंत्री का अपमान किया। बंगाल की जनता 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाकर जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। बंगाल में घुसपैठियां बहुत बड़ा मुद्दा। सत्ता में आए तो घुसपैठियों की समस्या से निजात दिलाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का पश्चिम बंगाल के सीएम पर अटैक। कहा, ममता बनर्जी आपा खो रही। बंगाल की जनता घुसपैठियों को पसंद नहीं करेगी। एसआईआर की टाइमलाइन बढ़ने पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा, कहीं मानवीय भूल के बहाने मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ न जाए। इस बार पीडीएफ प्रहरी चौकन्ने है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। जापान को पीछे छोड़ा। देश की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। पीएम मोदी ने नमो ऐप पर 2025 की तस्वीरें शेयर की। राजनयिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने की तस्वीरें। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर बड़ा विवाद। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी किया फतवा। कहा, नुसरत ने जो किया वो इस्लाम के खिलाफ। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले, नुसरत शरीयत की नजर में गुनाहगार। इस्लाम मंदिर में जाकर पूजा करने की इजाजत नहीं देता। वाराणसी की गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालु। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। वृंदावन में नए साल से पहले उमड़ा आस्था का महासैलाब। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। माता वैष्णो देवी में नए साल से पहले उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। साल के आखिरी दिन हरिद्वार में भी उमड़ा जनसैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने मनसा देवी के दर्शन किए। महाराष्ट्र सरकार का फैसला। आज रात होटल, रेस्टोरेंट और ऑर्केस्ट्रा बार सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे। नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह। जश्न मनाने के लिए मनाली पहुंचे हजारों टूरिस्ट। नैनीताल में पर्यटकों का लगने लगा जमावड़ा। नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे लोग। दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा बल अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाकों में कड़ी सुरक्षा। मेरठ में नए साल के जश्न से पहले पुलिस अलर्ट। बीती रात सड़कों पर चलाया चेकिंग अभियान। नए साल के मद्देनजर हरिद्वार में सुरक्षा कड़ी। सड़कों पर तैनात की जा रही भारी पुलिस फोर्स। नए साल के जश्न को लेकर गोवा के डीजीपी का बड़ा बयान। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट जारी। खुफिया जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी नए साल पर घुसपैठ की कर सकते हैं कोशिश। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। सराय काले खां इलाके में छाई स्मॉग की परत। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। इंडिया गेट के आसपास भी छाई धुंध। AQI 380 के पार विजिबिलिटी कम। दिल्ली के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। पटेल चौक इलाके में विजिबिलिटी कम होने से यातायात पर असर। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें घंटों लेट हुई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री कड़ाके की ठंड में इंतजार करने को मजबूर। यूपी में शीतलहर का प्रकोप। घने कोहरे की चादर में लिपटा आगरा। विजिबिलिटी कम। गाजियाबाद में छाई धुंध की चादर। लोगों का जनजीवन प्रभावित। विजिबिलिटी कम हुई। लखनऊ में शीतलहर का प्रकोप जारी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। प्रयागराज में भी सर्दी का सितम। घना कोहरा छाने से लोगों की परेशानी बढ़ी। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ छाया कोहरा। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। हरियाणा के करनाल में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी कम होने से लोगों का जनजीवन प्रभावित। मुंबई के कई इलाकों में छाई धुंध की परत। स्मॉग छाने से इमारतें धुंधली नजर आईं। चंडीगढ़ में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुखना लेक में बोटिंग करते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट से बड़ी ठंड। डल झील के आसपास छाया कोहरा। उड़ीसा में सर्दी का प्रकोप जारी। चिल्का झील के आसपास छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई। असम के डिब्रूगढ़ में शीतलहर का कहर। घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम। बेंगलुरु में कर्नाटक के गृह मंत्री के आवास के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। सीएम धामी ने नए भर्ती हुए 215 उम्मीदवारों को सौंपे पत्र। सवाई माधोपुर में प्रियंका गांधी के बेटे ने मंगेतर संघ की टाइगर सफारी। रेहान और अवीबा बेग ने देखी बाघों की अठखेलियां। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने जन्मदिन पर तलवार से काटा केक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उड़ीसा में विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई। एडिशनल तहसीलदार के 4 ठिकानों पर छापा। 81 लाख से ज्यादा कैश और अवैध प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का खुलासा। 10 करोड़ की ड्रग के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर हादसा। 2 लोग को ट्रेनें टकराई। दुर्घटना में करीब 70 लोग घायल हुए। टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की टीवीएम साइट पर हुआ हादसा। मजदूरों से भरी 2 लोको ट्रेन की आपस में टक्कर हुई। चमोली हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। कहा, जिलाधिकारी के संपर्क में हूं। घायलों का बेहतर इलाज करने के दिए निर्देश।
इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग बीमार। एमपी के राजगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। प्रसाद खाने के बाद करीब 50 लोग बीमार। लखनऊ के लुलु मॉल पर इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, 2 बैंक खाते फ्रीज के, 27 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला। लखनऊ में नए साल पर लोगों को नए घर की सौगात, अटल नगर आवासीय योजना के तहत मिलेगा घर। 2496 फ्लैट्स के लिए 8 और 9 जनवरी को लॉटरी। गाजियाबाद में कुख्यात क्रिमिनल दीपक गैराठी गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह और जौनपुर से ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दीवार बनवाने को लेकर लोगों से हुआ था विवाद। बाराबंकी में शिक्षकों को स्ट्रे डॉग की गिनती करने का जिम्मा, बच्चों को काटने पर इलाज भी कराएंगे। यूपी के गाजीपुर में स्कूल की प्रार्थना सभा में उर्दू प्रार्थना का वीडियो वायरल, छात्रों के विरोध के बाद विवाद बढ़ा, जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। नोएडा में तेज रफ्तार कार ई रिक्शा से टकराई, हादसे में ई रिक्शा ड्राइवर हुआ घायल, ई रिक्शा के परखच्चे उड़े। राजस्थान के टोंक में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद, बूंदी के रहने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। यूरिया खाद के कट्टों में छिपा रखा था विस्फोट, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम, 1100 मीटर वायर भी जब्त। धौलपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को वृंदावन से किया गिरफ्तार, बुर्का पहनकर लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में छुपा था। दाऊद में बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, पुलिस फायरिंग में गोली लगी। आज ऑनलाइन डिलीवरी वालों की हड़ताल, 1 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स शामिल, जोमैटो स्विगी जैसी कंपनियों पर असर पड़ेगा। 10 मिनट के अंदर डिलीवरी की शर्त हटाने की मांग, गिग वर्कर्स का बहुत ज्यादा दबाव होने का आरोप। रेल वन ऐप से जनरल टिकट लेने पर 3% डिस्काउंट, 14 जनवरी से शुरू होगी स्कीम, आग वॉलेट यूजर्स को 3% एक्स्ट्रा छूट। इंडिगो पायलट्स का भत्ता 50% तक बढ़ा, 1 जनवरी से होंगे नए नियम लागू। रोस्टर विवाद के बाद पायलट्स का मोराल बूस्ट करने की कोशिश। 1 जनवरी से 2% तक महंगी होंगी रेनो की कारें। 31 दिसंबर तक बुकिंग पर पुरानी कीमतों का होगा फायदा, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। महिंद्रा एक्सयूवी SXO का टीजर लॉन्च, 5 जनवरी को लॉन्च होगी कार में 540 डिग्री व्यू कैमरा, ट्रिपल स्क्रीन और डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम। 7 जनवरी को लॉन्च होगा मोटरोला का नया प्रीमियम फोन सिग्नेचर, 60,000 रुपए हो सकती है फोन की कीमत। 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आएगा पोको M8 स्मार्टफोन, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर और कवर्ड OLED डिस्प्ले। फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 20,000 रुपए। महिला क्रिकेट में भारत का क्लीन स्वीप, T20 सीरीज में श्रीलंका को 5-0 से हराया, तीसरी बार दर्ज किया 5-0 से जीत। कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार अर्धशतक के पारी की बदौलत मिली जीत। हरमनप्रीत ने 68 रनों की धमाकेदार पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बनी। भारत की टीम ने पहले खेलते हुए 176 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी, 15 रनों से मिली जीत। हरमनप्रीत के अलावा भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी ने 27 रनों की पारी खेली, अमनजोत कौर ने 21 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से चमारी अट्टापट्टू, रश्मिका और कविशा तिलहरी ने 2-2 विकेट झटके। निमाशा मधुशानी ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। श्रीलंका की तरफ से हसीनी परेरा ने 65 रनों की पारी खेली, इमेशा दुलानी ने 50 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा समेत 6 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट झटके। शेफाली वर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, शेफाली ने बल्लेबाजी में 241 रन बनाए, गेंदबाजी में 3 विकेट झटके।